ओम सर्वमंगलमंगलमये शिवे सर्वादिसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं श्रीं प्रीं ह्रीं ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं श्रीं प्रीं ह्रीं ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम आज हम गुप्त नवरात्रों 19 तारीख से शुरू हो रही हैं। इस बीच आप माता रानी की, देवी माता की, काली जी की, बगलामुखी की, जालपा माता की, कंकाली माता की और शारदे माता की अनेकों अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि सिद्धियों के लिए और तंत्र मंत्र विधान को सिद्ध करने के लिए ही सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। बाकी व्रत वगैरह के लिए चैत्र नवरात्रि और कुआं की नवरात्रि का विधान माना जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का नाम से ही प्रतीत होता है कि गुप्त तो होती है, लेकिन इन दिनों में तंत्र मंत्र सिद्धियों के लिए यह नवरात्रि विशेष मानी जाती है। वैसे तो सभी नवरात्रियाँ तीनों के तीनों गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि और कुमार की नवरात्रि सभी तंत्र सिद्धियों के लिए विशेष मानी जाती हैं। इन दिनों में देवी को साक्षात प्रसन्न किया जा सकता है। बस छोटी छोटी विधियां हैं, यदि आप उनका पालन करते हैं तो देवी माँ प्रसन्न होकर जरूर सिद्धि प्रदान करती हैं। और हम आपको बता दें, इस कराल काल कलयुग में देवी माँ कालिका की, जालपा की और कलेही की, कंकाली की, इसके अलावा बगलामुखी की और वीर बजरंगबली यानी हनुमान जी महाराज की जो सिद्धियां हैं वो सहज ही मिल जाती हैं। बस सही श्रद्धा के साथ सही तरीके से छोटे छोटे विधि विधान हैं। अब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विधि विधान हैं, और जहाँ तंत्र शास्त्रों की बात आती है तो बहुत सारे रचयिता हैं तंत्र शास्त्रों के, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना अनुभव पुस्तकों में लिखा होता है। सब जगह के अलग अलग अपने अपने विधान होते हैं। अब कोई कहता है कि मंत्रोपचार से, पूर्ण विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हाँ, मंत्रोपचार में भी मंत्रोपचार के साथ यदि पूजन विधि विधान आप देवी माता का करते हैं तो अति उत्तम बात है। लेकिन हमारे यहाँ गांव देहात में, जंगलों में मंत्रोपचार से पूजा विधि विधान इसलिए नहीं होता कि जैसे आप जंगल में, आदिवासी क्षेत्र में आप पहुँचेंगे जहाँ तांत्रिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ मंत्रोपचार से पूजा विधि विधान नहीं हो पाता, इसलिए कि वहाँ ब्राह्मण लोग बहुत कम संख्या में पहुँच पाते हैं। और इतने दूर दराज के क्षेत्र में, जंगली क्षेत्रों में ज़्यादातर ब्राह्मणों का निवास कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पूजन पाठ के संबंध में ब्राह्मण लोग पलायन कर गए। तो एकदम जंगली क्षेत्रों में तो पहले से भी नहीं थे और आज की स्थिति में भी नहीं है, तो वहाँ मंत्रोपचार से पूजन विधि विधान बहुत ही कम होता है। लेकिन तंत्र साधनाएं इतनी अनोखी होती हैं कि हाथ में आप इस खप्पर को यदि 24 घंटे भी यदि आप पकड़े रहेंगे तो यह आपको गर्म नहीं लगेगा, और 24 घंटे यह खप्पर भू भू करके जलता रहेगा। बराबर घी डलेगा, बराबर लकड़ी डलेगी, संविदा डलेगी और बराबर खप्पर प्रज्वलित रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार खप्पर गर्म नहीं लगेगा। आग पर चलना, आग एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में प्रथा है, खासकर कंकाली दरबार में, कि जब माता रानी का विसर्जन होता है उस दिन के यदि दर्शन किसी को पास से करना है तो अलाव यानी आग के अंदर चल के जाके माता जी के दर्शन किए जाते हैं। और अलाव की लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी होती है, लेकिन एक छोटा बालक है जो 4 साल का होता है वो भी आग के ऊपर चलकर आसानी से गुजर कर माता रानी के दर्शन कर लेता है। उसके पैर में एक कंकड़ भी नहीं चुभता। तो ऐसे अलाव बांधने के भी मंत्र जो हैं और खप्पर बांधने के जो भी मंत्र हैं वो भी नवरात्रों में सिद्ध किए जाते हैं। माता रानी के जो तंत्र सिद्धि है, जिसे मरण सिद्धि हुई और उच्चाटन सिद्धि वगैरह, ये दीपावली में या दीपावली से लेकर एकादशी के बीच के जो दिन होते हैं इनमें सिद्धि की जाती है। लेकिन अब नवरात्रों का समय है तो नवरात्रों में आप देवी को सिद्ध कर सकते हैं, देवी के प्रत्येक सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे विधान बताए जाते हैं। और गुप्त नवरात्रों में किए गए किसी भी तंत्र सिद्धि का विफल होने का जो चांस है
बहुत कम रहता है। एक छोटी सी साधना नवरात्रों में साधारणतः जो लोग कर सके वह हम आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि काली माता की साधनाएं बहुत जटिल होती हैं, इसलिए सब लोग कर नहीं पाते। तो एक छोटी सी साधना है, सब कोई कर सकता है, माताएं बहनें भी इस साधना को कर सकती हैं। ओम त्रिकालकाय नमः, ओम त्रिकालकाय नमः, ओम श्रीकलेहि नमः, श्रीकंकाली नमः। नवरात्रों में माताएं बहनें भी इस साधना को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। साधारण साधनाएं के लिए, लेकिन अब जटिल साधनाएं हैं, अब जो चाहता है कि देवी माँ बिल्कुल प्रकट होकर सामने हमारे कान में बोलना शुरू कर दें या हमारे आगे पीछे चलना शुरू कर दें, इस तरह से यदि साधना चाहते हैं तो वो जटिल साधना होती है, वो हम अपने दूसरे चैनल पे बताएंगे। क्योंकि जो जटिल साधनाएं हैं उसके लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है संकटनाशक 2.0, और इसके अलावा हमारे साबर मंत्रों का भी एक हमने अलग से चैनल बनाया है, दुर्लभ तंत्र, इस नाम से हमने साबर मंत्र के लिए एक चैनल बनाया है। और प्राचीन मंत्र सागर और संकटनाशक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये अलग अलग चैनल बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि उनको इतने सारे हमने मंत्र डाले हैं उसमें कि लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो साबर मंत्र के लिए हमने दुर्लभ तंत्र चैनल बना दिया, उसमें आपको सभी प्रकार के साबर मंत्र उपलब्ध हो जाया करेंगे। आपको इधर उधर भटक के चैनलों में ऊपर नीचे खंगालने की जरूरत नहीं, सीधे आप चैनल खोलेंगे, शुरुआत से ही उसमें सिद्ध साबर मंत्र, दुर्लभ साबर मंत्र, देशी साबर मंत्र, बुंदेलखंडी साबर मंत्र, अलग अलग क्षेत्र के सिद्ध साबर मंत्रों की जानकारी और उनकी सिद्धि विधि आपको आसानी से मिल जाया करेगी। और साबर मंत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बुंदेलखंडी जो साबर मंत्र होते हैं, यदि कायदे से उनको पढ़ के किसी के पास फूंक दिया जाए तो आदमी बेकाबू हो जाता है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, और हमारा संकटनाशक चैनल देखते होंगे तो कमेंटों में आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं तो सीधे हम प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे। अब जैसे कुंवार की नवरात्रें अभी आएंगी तो हम आपको बराबर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कौन सा मंत्र किस तरीके से काम करता है, उसका हम लाइव आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कुंवार की नवरात्रों में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और एक से एक तंत्र चलाने वाले लोग भी इकट्ठे होते हैं, तो हम उसका परीक्षण आपको जरूर दिखाएंगे, देसी बुंदेलखंडी साबर मंत्रों के बारे में। ठीक है, अब उनको साबर मंत्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन साबर मंत्र की तर्ज पे होते हैं, देशी मंत्र होते हैं, उनमें ज़्यादातर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और साबर मंत्र में फुर्रो मंत्र ईश्वर वाचा, फुर्रो मंत्र ईश्वर वाचा, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। आज माता काली जी के एक छोटे से सिद्धिकरण, जिससे घर में सुख शांति आ सकती है, माता रानी की अति कृपा की प्राप्ति होगी, शरीर सुरक्षित रहेगा और कहा जाए तो शत्रुओं का भी शमन होता है इस प्रकार की जप तप करने से, सिद्धियां करने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माता रानी का शमशान काली का एक छोटा सा कवच है 4 लाइन का। आप कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें हम लिख दें तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इनको सुनते ही लिख लिया करिए। लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में लिखने बहुत बड़ा होता है, 500-600 शब्द का डिस्क्रिप्शन होता है, इतने बड़े बड़े मंत्र उसमें नहीं लिखे जा सकते। और स्क्रीन पे तो संभव ही नहीं है कि स्क्रीन पे हमको लिखना नहीं आता, इसलिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे लिख दें। लेकिन टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाया करिए, तो टेलीग्राम में आप किसी भी मंत्र को मांगेंगे तो उसमें लिखने में आसानी होती है। उसमें 3000 4000 शब्द हम कितने भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं होती। तो आप वीडियो यहाँ देख लिया करिए और मंत्र के लिए हमें थोड़ा सा टेलीग्राम पर संपर्क कर लिया करिए कि इस वीडियो का हमको मंत्र चाहिए, तो हम आपको वहाँ लिख दिया करेंगे। वहाँ लिखने में आसानी होती है, यहाँ बड़े मंत्र नहीं लिखे जा सकते स्क्रीन पर, उतना बड़ा मंत्र लिखने में पूरा दिन हमारा मंत्र लिखने में ही चला जाएगा, तो फिर हम आपको भी जानकारी कब देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोशिश करें माता रानी का खप्पर का निर्माण करने। यदि आपको मंत्रों द्वारा खप्पर को बांधना नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्रों से खप्पर को बांधें, क्योंकि आपको हाथ में लेके तो उसको चलना नहीं है, उसको तो एक जगह स्थायी रहना। हाँ, जैसे देवी की यात्रा निकल रही है, जवारे निकल रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप खप्पर को बांध सकते हैं। बहुत ही आसान मंत्र है। हमने अपने खप्पर बांधने का मंत्र अपने दुर्लभ तंत्र ज्ञान पर हमने डाल दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा उसको, और उसकी लिंक भी हम इस चैनल के नीचे छोड़ देंगे। उस पर खप्पर बांधने का मंत्र हमने डाल दिया है। खप्पर बांधने के मंत्र ज़्यादातर देशी मंत्र होते हैं, मतलब साबर मंत्र की तर्ज में होते हैं, लेकिन कुछ संस्कृत मंत्र भी हैं, वैदिक मंत्र भी हैं, जिससे खप्पर और आग को बांधा जाता है। ज्वाला माता के मंत्र है।
लेकिन जब खप्पर बांधा जाता है तो उसमें अधिकतर काली माता के मंत्रों का प्रयोग होता है। हमने दे दिया है, आप चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को आप विजिट करिएगा, वहाँ आपको खप्पर बांधने का मंत्र मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। वैसे हमारे सामने रिलीज हो गया होगा, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं हम वीडियो उपलब्ध करा देते हैं, वो अपने हिसाब से उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम खप्पर बना लीजिए, माता जी का आवाहन करिए, अपने हिसाब से जो पूजा आती है एक्स्ट्रा मत किया करिए, जो आपको विधि विधान आता है वो किया करिए। ये ऐसा नहीं कि किताब में क्या लिखा है हमने क्या बता दिया, आपको जो आता होगा उस तरीके से आप पूजा करेंगे माता जी की, तो उसमें क्या है त्रुटियाँ नहीं होती हैं। तो आप जब विधि विधान लंबा खोजेंगे और उसमें से आप विधि विधान अपनाएंगे तो उसमें अक्सर कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। और मानना ये है हमारा कि जब लोगों को विधि पता होती है तो संपूर्ण विधि के साथ पूजन करना चाहिए। तो जब विधि नहीं पता होती है तो माता रानी की कैसी भी पूजा कर दो आप, माता रानी को प्रसन्नता ही होती है। और जब विधि पता नहीं होती उस समय त्रुटियाँ हो जाएँ तो माता रानी तत्काल क्षमा कर देती है कि बालक को तो कुछ पता ही नहीं था, जितना आया उतना ही ठीक है, उतने में ही कृपा बरसा दो। तो कहते हैं हम समान सबकी माता री, काहे को बकरा को मारी। तो इसमें वैसे बलि का विधान है काली माता जी की पूजा में, लेकिन जो हमारी पूजा है वो सात्विक होती है, तो इसमें आप बलि देंगे, बलि तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो विधान है, विधि का विधान है। लेकिन आप सात्विक बलि दे देंगे, क्योंकि नारियल का भी एक जीव के बराबर आधार माना जाता है, नींबू का भी एक जीव तुल्य आधार माना जाता है, और बरिहा कद्दू जिसे कहते हैं उसका भी जीव तुल्य आधार, फुल जीव तुल्य एक बकरे के बराबर बलि मानी जाती है। तो आप सात्विक बलि दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। माता जी का खप्पर तो आपने बना ही लिया होगा, बढ़िया से घड़े को काट कर खप्पर बना दीजिए और उसमें बढ़िया लकड़ी वगैरह, संविदा वगैरह, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, नारियल के जूट वगैरह डाल के उस खप्पर को बढ़िया प्रज्वलित करिए माता रानी के नाम से। ओम क्रीम कालकाय नमः, जो भी मंत्र आपको माता जी का आता हो उस नाम से उसमें बढ़िया होम लगाइए घी का। और इसके बाद माता जी का सबसे प्रथम स्तुति किया करिए। ओम सर्वमंगल मंगलमयी शिवे सर्वात् सात्विके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम काली काली महाकाली कालके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। साधारण मंत्र हैं ये, आपको कहीं भी इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, कोई भी देवी माता की किताब उठा लेंगे तो मिल जाएंगे। साधारणतया किया करिए, जटिल ना किया करिए, जटिल में गड़बड़ा जाता है हमेशा। इसके बाद ये 2 मंत्र आपने पढ़ ही लिए। अपने हिसाब से मंत्र नहीं भी पढ़ रहे हैं तो अपने मन से एकदम शब्दों से आप माता जी की प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद माता जी को स्नान कराइए, पुष्प वगैरह चढ़ाइए, हल्दी चावल चढ़ाइए, लाल वस्त्र चढ़ाइए। नींबू का विशेष ध्यान दीजिए, नींबू माता जी को चढ़ाना अनिवार्य होता है, तो माता जी को नींबू जरूर अर्पण करिए। कोशिश करिए कि 11 नींबू की बढ़िया माला बनाइए और माला बनाने के बाद माता जी को अर्पण करिए। और इसके बाद यदि ये शस्त्र है, इसे सांगीन कहते हैं, माता जी का अस्त्र बनवा लीजिए, ये माता जी को जरूर अर्पण करिए। यदि नवरात्रों में आप किसी मंत्र की सिद्धि करने जा रहे हैं तो ये शस्त्र माता जी का होता है सांगीन, इसको बढ़िया बनवा लीजिए। लोहे की, शुद्ध लोहे की बनाई जाती है और इसको बढ़िया पूजन पाठ करके माता जी को जरूर अर्पण करिए। ठीक है, इसे हमारे यहाँ गाल में छेद के चढ़ाने का और जीभ में आर पार छेद के चढ़ाने का विधान है नवरात्रों में, लेकिन आप ऐसा ना करिएगा, आप साधारणतया बस पूजन करके और माता जी को अर्पण कर दीजिएगा। ठीक है, इतने में ही माता जी को प्रसन्नता हो जाती है। इसके बाद काली माता का, शमशान काली का एक छोटा सा कवच है 1 श्लोक का, उस कवच को आप जरूर पढ़ा करिए, उससे माता जी की कृपा की प्राप्ति होती है। और किसी भी मंत्र का, देवी मंत्र है, ये जरूरी नहीं है कि काली माता का मंत्र, बगलामुखी मात्रा, कलेही, कंकाली, जालपा, ज्वाला, मरही, सारवा, किसी भी माता का यदि आप मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं, साधारणतया तंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं या मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक माला आपको, एक मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। कौन सा? ओम खीम ठीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम। इसको हम लिखने वाले नहीं हैं इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ओम खीम थीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम। ओम खीम थीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम। खीम थीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम। खीम थीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम।
इस मंत्र को सर्वप्रथम देवी के जो स्तुति मंत्र होते हैं उनको पढ़ने के बाद इसको एक माला जरूर जपा करिए और इसकी 5 आहुतियाँ भी डाल दिया करिए। यदि वेदी बनाए हैं तो वेदी में, खप्पर रखे हैं तो खप्पर में। ओम कीम क्लीम क्षेम ह्रीम ह्रीम प्रीम ह्रीम स्वाहा। इस तरह आप बढ़िया से इनकी 5 आहुतियाँ दे दिया करिए। इसके बाद काली माता का कवच है एक छोटा सा। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्थिता देवी शत्रुनाश करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी च्यो ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छौं छौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन् विदारते। इस तरह का एक 2 श्लोक का मात्र कवच है, इसको आप जरूर पढ़ा करिए। और इसके बाद माता जी का मंत्र है जिसको आपको सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने से सभी प्रकार के शत्रु शांत हो जाते हैं, सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं और भूत प्रेत बाधा तो पता ही नहीं चलती, क्योंकि माता काली भूत भावन देवी होती हैं। कई लोगों का मानना है, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि बोले बहुत प्रबल भूत है, शत्रु बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो तो दिन में 100 बार हमारे ऊपर तंत्र चलाता है। अरे भूत प्रेत देवी माँ के दूत होते हैं, उनसे प्रयोग किया करवाया जा सकता है। अब कोई कहे कि 100 बार दिन में चलाया जाता है तो इतने तांत्रिक लोग फुर्सत नहीं होते। एक बार एक मंत्र को चलाने में या एक मरण मुख को चलाने में शरीर की इतनी एनर्जी खर्च होती है कि आदमी हफ्ते 15 दिन तक उस तंत्र को नहीं कर पाता। रियल बात ये है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे बिहार के दर्शक हैं, उनका मानना ये है कि हमारे ऊपर तांत्रिक लोग इतना रोते हैं कि हम बस पूजन पाठ करके आते हैं और दिन में 100 बार लोग हमारे ऊपर मरण चलाते हैं। मरण चलाना कोई मामूली बात नहीं होती। मरण आपने चलाया तो मरण प्रकोप जो होता है वो एक टाइमिंग के लिए होता है कि उसमें टाइमिंग दी जाती है 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 6 महीना, बस ऐसे उसमें टाइम दिए जाते हैं कि इतने के अंदर तुमको मरण का कार्य पूरा निपटा के देव को वापस आना है, ऐसा देव को आदेश दिया जाता है। ठीक है, अब एक बार आपने मरण चला दिया, फिर इसके बाद आप दोबारा यदि सोचे कि हम मरण चलाएं तो उसमें आपको कम से कम मुहूर्त का भी इंतजार करना पड़ेगा। अब एक दिन में सारी मरण नहीं चला जा सकती, लगे 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 खेलते रहो। उसमें मुहूर्त को भी दोबारा आपको देखना जरूरी थोड़ी कि आज आपने मरण मंत्र चला दिया कल भी आपको वही मुहूर्त मिल जाएगा, नहीं मिलता भाई। तो ये सब सोचें, मन के भ्रम आप निकाल दें। और क्या है कि हर बार मरण मुठ या तंत्र नहीं होता है, ठीक है। कहा कलयुग है, बहुत सारे ढेर सारे शरीर में रोग होते हैं, हमको भी रोग होते हैं, सबको रोग होते हैं। अब हमको गंभीर रोग है तो उसमें यदि हम सोचें या हमारे पूरे परिवार में रोग हैं फैले हुए हैं तो हम इसका सोचें किसी ने हमारे परिवार पे मरण मुख चलवा दिया है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा ना सोचा करिए। यदि आप देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि मरण मुठ वगैरह को काटा जा सकता है, आप स्वयं काट सकते हैं। इसमें किसी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं होती। यदि सही ढंग से विधि विधान से आप देवी माता के, नाथ सिंह बब्बा के, नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र कट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। उसी श्रेणी में यह मंत्र है। इसकी आपको 21 माला बैठकी के दिन से शुरू करनी है और चौथ के दिन, 4 दिन मात्र करनी है। चौथ के दिन इसकी फिर 21 माला जप करते हुए और बढ़िया से इसका 10% निकाल के जो टोटल कर लेना है पहले दिन से 4 दिन तक, और इसका बढ़िया खप्पर में बढ़िया शुद्ध हवन कर देना। पलास की लकड़ी, हवन के दिन पलास की ही लकड़ी डालना, उसमें अनावश्यक लकड़ी मत डालना। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह सभी प्रकार के हमने बताया शत्रुओं का नाश करने वाला मंत्र होता है। जब भी आप प्रयोग करेंगे इसमें बस लास्ट में स्मरण कर देना है शत्रु का नाम, या तो आपका काम जल्दी हो जाता है। इसके अलावा यह पुत्र आदि को सुख संपत्ति देता है, स्वस्थ करता है, घर परिवार सुखी होता है और घर में धन की कमी भी नहीं आती। ऐसे ही इस मंत्र के प्रमाण मिलते हैं। और इस मंत्र को लगातार यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसे देवी माता की सिद्धि का भी एहसास होने लगता है बहुत जल्दी, ठीक है।
तो आज इसी मंत्र के बारे में हम बता रहे थे, क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबा हो जाएगा तो मंत्र सुन लेते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही, नवरात्रों में काफ़ी टाइम है तो हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। ऐसा मंत्र है, ये हम लिख देंगे, स्क्रीनिंग पे लिख देंगे, तो आप देख लीजिएगा इसको। और इसको क्या है कि जब आप रट लेंगे इसको 10-25 बार, तो इसको फिर फास्ट पढ़ा करिएगा, शब्दों में शुद्धि। इसका बढ़िया से आप जप कर लीजिए, हवन कर लीजिए। माता जी का यह मंत्र शत्रुनाशक मंत्र, यहाँ तक कि कहा जाता है कि हमारे शत्रु, पुत्र के शत्रु और उसके पुत्रों के आने वाले शत्रुओं का भी इससे शमन हो जाता है, सबकी बुद्धि स्तंभित हो जाती है। ये ऐसा काली माता का ये मंत्र है और बहुत ही आसान मंत्र है, इसमें सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कल हम आपको दक्षिण काली मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यह है शुरुआती वीडियो था, तो हमने छोटी सी बात थी, क्योंकि इसमें काली माँ शमशान काली का कवच था, तो इसलिए हमको इस वीडियो को आपको बना के देना पड़ा, क्योंकि ये शुरुआती वीडियो है। धीरे धीरे सब देखेंगे, समझिए, समझ जाएंगे। और कोशिश किया करिए कि हमारे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। कोई जानकारी अच्छी नहीं भी लगती है तो भी कमेंट कर दिया करिए, यह जानकारी हमें पसंद नहीं आई तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। सावर मंत्रों के लिए हमारे दुर्लभ मंत्रा चैनल पर देखिएगा, और संकटनाशक के श्रवण के लिए यही मंत्र उपलब्ध हो जाएगा। और गुप्त तंत्र मंत्र विधान के लिए हमारा चैनल है, सभी की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, तो जाकर करिएगा। अब ये अलग अलग चैनल बनाने का मतलब था कि आपको इधर उधर मंत्रों को ढूंढना पड़ा, सब अलग अलग रहेंगे तो आपको आसानी होगी। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। हमसे बात करने के लिए भी टेलीग्राम का आप उपयोग कर सकते हैं। और किसी भी मंत्र को जपने से पहले उसका शुद्धिकरण ब्राह्मण से या किसी और व्यक्ति से, तांत्रिक से शुद्ध जरूर कराया करिए, क्योंकि काली माता के मंत्रों में गलती की गुंजाइश कम रहती है। मंत्रों में विधि में गलती हो जाए टेंशन नहीं, मंत्र में गुंजाइश कम रहती है, इसीलिए हमने शेरो शेरो पढ़ के बताया। चाहते तो उसको फास्ट भी पढ़ के बता सकते थे, क्योंकि फास्ट पढ़ने में मेरे से मिस्टेक नहीं होती, शेरो पढ़ने में हमेशा मिस्टेक हो जाती है। जब याद करेंगे आप, फास्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। 10-25 बार आप पढ़िएगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कलेही माता कीजिए, कंकाली माता कीजिए, शारदा माता कीजिए। ओम श्री रामाय नमः।